महाभारत के युद्ध को 3 दिन गुजर गए। कौरवों की सेना ज्यादा मर रही है, पांडवों की सेना कम मर रही है। भीष्म पितामह है, कौरवों के सेनापति। तीसरे दिन सायंकाल दुर्योधन ने कहा, ऐसा लगता है पितामह शरीर से हमारे साथ हो और मन से पांडवों के साथ। अरे आपके होते हुए हमारी सेना मर रही है और आप एक पांडव का वध नहीं कर सकते। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है। अपने तूणीर में हाथ दिया, एक बाण निकाला और मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित किया और कहा कल सूर्यास्त होने से पहले इस बाण से एक पांडव का वध कर। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण युद्ध से लौट करके आते, घुड़साल में जाकर के घोड़ों को खड़े करते और भगवान अपने घोड़ों के पैरों में तेल लगाते थे और सारी रात वेश बदल करके कौरवों के शिविर में चक्कर लगाते थे। कल के लिए क्या योजना बनाई जा रही है? आज भीष्म के शिविर के पास से गुजरे तो अंदर से आवाज आई, कल सूर्यास्त होने से पहले एक पांडव का वध कर दूंगा। और भगवान वहां से भागे, अर्जुन के पास गए। बोले अर्जुन तुझे याद है एक बार तूने दुर्योधन के प्राण बचाए थे? हाँ। उसने वचन दिया था? हाँ। एक वरदान दिया था ना, तूने मांगा कि नहीं मांगा? बोला आज तक नहीं मांगा। भगवान ने कहा आज मौका है, आज मांग ले, चल। कान में कुछ कहा। दुर्योधन के शिविर में अर्जुन ने प्रवेश किया। बोला कैसे आए? अर्जुन ने कहा मैंने एक बार आपके प्राण बचाए थे, याद है? बोला याद है। आपने एक वचन दिया था, याद है। आज मांगने आया। बोला क्या चाहते हो? युद्ध बंद कर दूं क्या? पर नहीं, युद्ध की बात नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आपका मुकुट चाहता, आपका मुकुट मुझे दे दो। दुर्योधन ने मुकुट उतार करके दे दिया। मुकुट लेकर के बाहर आया। भगवान ने अर्जुन का मुकुट उतारा और दुर्योधन का मुकुट अर्जुन को पहना दिया। इस मुकुट को जो पहनता था वो दुर्योधन के जैसा ही लगता था। और वहां से अर्जुन को लेके गए भीष्म पितामह के शिविर में और कहा जाके प्रणाम करो और कह दो बाबा मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वो बाण जो आपने पांडव का वध करने के लिए अभिमंत्रित किया है वो बाण मुझे दे दो, मैं करूंगा वध। जाके प्रणाम किया और कहा हमारा बाबा मुझे आप पर भरोसा नहीं है, वो बाण मुझे दे दो, मैं मारूंगा पांडव को। और जैसे ही देखा दृष्टि उठा करके तो मुकुट को देखा, ये तो दुर्योधन है, तो बाण उठा करके फेंक दिया और बाण को लेकर के अर्जुन बाहर आया। भगवान को लाके दिया, भगवान ने तोड़ करके फेंक दिया और जाकर के दुर्योधन को मुकुट वापस कर दिया। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह सोचे कि दुर्योधन एक पांडव को मारेंगे और दुर्योधन सोचे कि भीष्म पितामह मारेंगे। शाम हो गई पर पांडव नहीं मरा। पैर पटकता पटकता दुर्योधन गया और दुर्योधन ने कहा शाम को प्रतिज्ञा की, सुबह भूल गए हैं? आपका नाम तो भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा से ही तो पड़ा, पर रात को तो आपने प्रतिज्ञा की कि पांडव का वध कर दूंगा, सुबह भूल गए। बोला मैं कैसे मारता, तू तो ले गया बाण मुझसे मांग करके। बोला मैं कब आया? बोला तेरा मुकुट था, मैंने अच्छे से देखा है। दुर्योधन ने कहा पितामह धोखा हो गया। बोला कैसे? अर्जुन मुझसे मुकुट मांग करके ले गया, शायद वही आपसे बाण मांग करके ले गया। कोई बात नहीं, भीष्म पितामह ने कहा तेरी पत्नी को भेज देना, सुबह 4 बजे भजन में बैठता हूँ, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, तू मरेगा ही नहीं। ठीक समाचार पहुंचा दिया। अब तैयारी कर रही है दुर्योधन की पत्नी, नाम क्या है? भानुमति। इधर श्रीमान जी को पता चल गया, हमारे नटखट को
और वो वहां से सीधे पहुंच गई भानुमति के पास। राधे राधे, कैसी तैयारी कर रही है, कहां जाएगी? भानुमति बोली, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। बोला कैसे? मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलने वाला है। बोला कौन देगा? भीष्म पितामह देंगे। कब जाएगी? आधी रात को चली जाऊंगी, सुबह 4 बजे भजन में बैठते हैं, तब आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा आशीर्वाद तो आपको ही मिलेगा ना। बोला मुझे ही मिलेगा। तो एक बात बता, भजन से पहले ज्यादा शक्ति होती है या भजन के बाद ज्यादा शक्ति होती है? बोला भजन के बाद ज्यादा होती है, उस दिन का भजन भी शामिल हो जाता है। तो सुबह आधी रात में क्यों जाए? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सुबह 4 बजे जाना, 6 बजे 8 बजे, जब तुझे ही मिलना है आशीर्वाद तो कभी जाना। अब भगवान की बातों में आ गया। बोला कन्हैया मैं तो आधी रात को चली जाती, पर तूने सही रास्ता बताया है, अब सुबह 4 बजे जाऊंगा। अब सुबह 4 बजे चलूंगी यहां से। भगवान ने कहा देख भानुमति, मैं तो जहां भी जाता हूं ना सही समय पे जाता हूं, गलत समय पे कहीं जाता ही नहीं। और वहां से भगवान चले और पहुंच गए द्रौपदी के पास, और द्रौपदी सो रही है। और बंधुओं, परमात्मा की कृपा देखिए, जिस पर कृपा करता है ना निहाल कर देता है। और भगवान द्रौपदी के चरणों में बैठ गए और सारी दुनिया का मालिक द्रौपदी के चरण दबा रहा। द्रौपदी की आंख खुली। कौन? मैं कृष्ण। हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? मैं तुझे जगा रहा हूं। लोग तेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किसी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलने वाला है, किसी का सौभाग्य जड़ने वाला है, और तू आराम से सो रही है। मैं तुझे जगाने के लिए आ रहा हूं। द्रौपदी ने कृष्ण का हाथ पकड़ के कहा, देख द्वारिकानाथ, जिसके सिंदूर की रक्षा वासुदेव कृष्ण करता हो, उसके सिंदूर को मिटाने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। अरे भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पर कल अर्जुन मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तू मेरी बात मान, आज ही सती हो जा। द्रौपदी ने कहा ठीक है, तो बना दो चिता। भगवान ने चिता बनाई, आग लगा दी, 7 परिक्रमा करो और बैठ जाओ। अब द्रौपदी परिक्रमा कर रही है, 1 2 3, और धीरे से भगवान कान में कहते, अर्जुन मर गया और मैं मर गया तो तेरा क्या होगा द्रौपदी? द्रौपदी तो बेचारी सोच भी नहीं सकती। सोचते सोचते बेचारी बेहोश होकर के गिरी, और जैसे गिरी भगवान तो यही मौका देख रहे थे, अपनी पीतांबर साड़ी की तरह पहनी, घूंघट निकाला, द्रौपदी को कंधे पर रखा और रणांगण से लेकर के निकले और भीष्म पितामह के शिविर पर पहुंचे। 4 बज गए सुबह के, और द्रौपदी को धीरे से नीचे खिसका दिया, और जैसे ही नीचे गिरी होश आया। कृष्ण को देखा, वो कन्हैया, हाँ वो चिता कहाँ है? मुझे तो सती होना था। बोला कोई चिता विता नहीं है, अंदर जा, भीष्म पितामह है भजन में बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर, और मुंह से कुछ बोलना नहीं, घूंघट निकाल करके जाना। और एक बात और सुन ले, बोले बोलो, कि अगर भीष्म पितामह पूछे कि तुझे यहाँ कौन लेकर के आया, तो तेरे हाथ जोड़ दूं द्रौपदी, मेरा नाम मत बता दे। द्रौपदी गई, और द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम भीष्म पितामह ने सोचा शायद भानुमति आई। बात भी भानुमति के आने की थी, और दोनों हाथ उठाए और द्रौपदी के माथे पर रख दिए।
कि आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो जा बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का कभी रंग न छूटेगा बेटी। अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। और द्रौपदी ने कहा आशीर्वाद तो मिल गया, और द्रौपदी ने घूंघट हटाया। द्रौपदी बोली पतियों को मारने की प्रतिज्ञा और पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा हसऊ ठठाब फुलाबऊ गाला, दुई की होई के समय भुआला है। हसऊ ठठाब, कोई ठाका लाके हंसे और फुलाबऊ गाला गुस्सा भी करे, तो दुई की होई के समय भुआला, दोनों काम एक साथ थोड़ी हो सकते हैं, क्रोध और प्रसन्नता। भीष्म पिता मैंने कहा तू कौन? मैं द्रौपदी। वह तू कहां से आ गई? यहां तो भानुमती आने वाली थी। वह तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर पहले के बात बता कि बतला बेटी वो कहां छुपा इस जगह तुझे लाने वाला। इस समय जो तुझे लेके आया है वो कौन है? कहां छुपा है? कौन है वो? अब कैसे कहे? भगवान ने तो मना कर दिया कि मेरा नाम मत ले। और भीष्म पिता में पूछ रहे बता कौन लेके आया? द्रौपदी ने कहा झूठ बोल दो, एक नई नई नौकरानी आई है वो लेके आई है। भगवान की साड़ी की तरह पहन के आए थे पीताम्बर, घूंघट निकाल के आए। एक नई नई नौकरानी आई है वो लेके आई। भीष्म पिता मैंने कहा नौकरानी का नाम क्या है? अब क्या नाम बताए? बोला श्यामा सखी है, श्यामा सखी। बोला कहाँ है? तो दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। और भीष्म पिता में खड़े हुए और जैसे ही आगे बढ़े तो द्रौपदी ने कहा पिता में है क्या? अब भी समझ में नहीं आया कौन है? इन पांडवों का एक ही सहारा है, उस सहारे का नाम द्वारिकानाथ। आधे की सी लाकरी आधार श्याम। गोपियों ने कहा श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सो काम। श्याम मति श्याम गति, श्याम बिन नाय। और आंधी की सी लाकरी आधार श्याम। दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा कि ड्योढ़ी पर जा करके देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। और पीतांबर की साड़ी पहने वहां खड़ा बांसुरी वाला। पीतांबर की साड़ी पहन के घूंघट निकाल के खड़े हैं। भीष्म पिता ने हाथ जोड़ के कहा अरे बहरूपिये, अगर तुझे आशीर्वाद दिलवाना था तो वहीं बुला लेता, वहीं आशीर्वाद दे देता। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? और चरणों में प्रणाम करने के लिए भीष्म पिता में झुके तो द्वारका नाथ ने हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया तो बीच में कुछ उलझा। भीष्म पिता ने कहा ये पल्लू में क्या बांध के लाए? पल्लू में क्या बांध के लाए? प्रसाद लाए हो क्या? द्वारकानाथ ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो गांठ खोली पल्लू की और झड़काया। झड़काया तो क्या निकला? कहते हैं द्रौपद
की चप्पल थी पीतांबर के कोने में। द्रौपदी की चप्पल बांध के लाए, उधर से लौट के आएगी तो नंगे पांव आना पड़ेगा ना, तो अपने पल्लू में बांध लाए। आप कल्पना करिए यदि भगवान को कोई शरणागति दे दे तो ठाकुर जी कहते हैं तू एक बार मेरा हो जा, मैं तेरी चप्पल उठाने के लिए भी तैयार। कितनों से कहा मैं तेरे लिए जी रहा हूं, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, मैं तेरे लिए जी रहा हूं। एक बार ठाकुर जी के सामने दोनों हाथ उठा के कह दे, हे नाथ ये सारा संसार छूटने वाला है, कोई साथ नहीं जाने वाला है, सच्चा साथी तो तू है और मैं केवल तेरे लिए जी रहा हूं। उसी दिन हाथ पकड़